हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 100 में। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है हिस्ट्री, जो कि बीपीएससी के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक है। यहां से लगभग हर साल 30 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग सब देखे ही होंगे कि कल बीपीएससी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है 68वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट है। तो अब हम लोगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जानी चाहिए अपनी परीक्षा के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक अंक अगली एग्ज़ाम में हम पा सकें। तो यहाँ हम सबसे पहले 68वीं बीपीएससी का जो पीटी होगा उसमें हिस्ट्री का क्या महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो इसको हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है एसेंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो एसेंट आप लोग देख रहे हैं कि एसेंट हिस्ट्री को हमने वीवीआई के कैटेगरी में रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने वीवीआई की कैटेगरी में रखा है, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री को एमवीवीआई की कैटेगरी में रखा है। दोस्तों, यहाँ से हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन, और यहाँ से लगभग हर साल 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने उसको एमवीवीआई की कैटेगरी में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मैं नहीं, ये लगभग पिछले 10 सालों का बीपीएससी का ट्रेंड है, जहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है। हमने एनालिसिस करके देखा तो यही 6 चैप्टर के आसपास, इसी 6 चैप्टर में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है यह है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें भी बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से हर साल निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है बौद्धिक काल। बौद्धिक काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्धिक काल में जो हमें पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो है सामाजिक और धार्मिक जीवन। इसी टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे, और बौद्धिक काल में जो सामाजिक और धार्मिक जीवन की क्या उन्नति हुई, क्या स्थिति थी, इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आता है। अगला है चौथा मौर्य काल। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इसी तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। और यही इस तीनों में हमें केवल प्रशासन, इनका जो प्रशासन था उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल में भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका प्रशासन और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला है कनिष्क काल। इसको थोड़ा मोड़ा देख लेंगे, यहाँ से कभी हर साल तो नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए हमने ये लिख दिया है कनिष्क का काल। चलिए अगला जो टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी इसका वेटेज लगभग 4 से 5 नंबर का रहता है। तो यहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी,
MBT और FST। इसी सब के यानी इसी सब में 1 से 2 नंबर का पूछता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ पूछ दिया, या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पूछ देगा, या फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछ देगा। तो इसी में से लगभग 7-8 है, इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। अगला जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत का, वो है मुगल काल। मुगल काल में जो पूछता है वो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसी चारों का प्रशासन, स्थापत्य कला, राजनीति और वैवाहिक संबंध, इस सब के बारे में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है वो है मराठा, पेशवा, शिवाजी का प्रशासन। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर ये शिवाजी और मराठा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो इसे भी हम देख लेंगे। अगला है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, जिससे क्वेश्चन बनता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है टॉपिक वह है मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचनाएं। यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में ये टॉपिक सब है, आप लोग देख लेंगे या इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से हिस्ट्री में BPSC निश्चित रूप से आपसे 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमने ये 12 चैप्टर, लगभग 12 टॉपिक जो एनालिसिस किया है, जिसमें यहाँ से हर साल निश्चित रूप से आपके वो 25 से 30 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि हम आगे बताएंगे कि हमने यहाँ पे कुछ MBBI सब्जेक्ट का चार्ट बनाया है, तो हम आपको बताएंगे। इसी में से एक ये है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछता है, वो भी बिहार के सापेक्ष, बिहार को ध्यान में रखते हुए हमें ये पढ़ना है 1857 की क्रांति, स्पेशल बिहार के लिए। उसके बाद है INC की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपको, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा जो चैप्टर है वो है गवर्नर या वायसराय। गवर्नर और वायसराय तो भारत में कितनों आए गए, लेकिन यहाँ जो अच्छा काम किए उसी के बारे में पूछता है कभी क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं क्या सब है। यह है डलहौजी, बैंटिंग, लीटन, रिपन और कर्जन। इस 5 के बारे में पढ़ना है, इसी 5 के बारे में पूछता है क्वेश्चन। अगला टॉपिक है चौथा, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भारत में क्या था, किसने किया था, इसी सब के बारे में पूछता है। तो सबसे पहला है राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती। इन सब के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अगला जो टॉपिक है वह है प्रमुख जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको पूछेंगे। अगला टॉपिक छठा है 1905 में बंगाल विभाजन से लेकर स्वदेशी आंदोलन तक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सातवां है 1909, 1919, 1935 का अधिनियम। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन इन तीनों में से किसी एक के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। गांधी पीरियड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका गांधी पीरियड होगा, 1915 से 1947। यहाँ से क्वेश्चन हर साल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इस बार भी पूछेगा। क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हमने एनालिसिस करके देख लिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। उसी के बेस पे हम अपना रणनीति बनाएंगे और इसी के बेस पे चलेंगे। गांधी पीरियड, अब गांधी पीरियड में क्या सब पढ़ना है। गांधी पीरियड तो 1915 से 1947 तक था, लेकिन उनका जो गांधी जी का जो योगदान है भारतीय स्वतंत्रता में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कुछ हमने यहाँ पे नोट किया है, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत विभाजन में इनका क्या योगदान था, या चंपारण आंदोलन में क्या योगदान था, किसने से कब शुरू हुआ, इसी सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम बहुत अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अगला टॉपिक है 10वां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन से भी क्वेश्चन बनता है। अगला है कैबिनेट मिशन 1946। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक आदि का स्वतंत्रता में योगदान, यानी पत्र और पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक आदि से हमें स्वतंत्रता संग्राम या भारत को स्वतंत्र कराने में क्या योगदान रहा, इसके बारे में कुछ पत्रिकाएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब जो बीपीएससी का कोर सब्जेक्ट है, जो सबसे मेन सब्जेक्ट है, कहाँ से हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलता है और कम से कम पढ़ के हम कम से कम पढ़ के अधिक से अधिक क्वेश्चन अपना सही कर पाएँ, कहाँ से, किस टॉपिक से, तो इसका हमने कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखा है, वो आप देख लेंगे। तो MVVI के कैटेगरी में हमने इसको रखा है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हमने अभी बताया है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो 12 चैप्टर है, उस 12 चैप्टर में से आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसे हमें बहुत अच्छी ढंग से पढ़ना है। इसके बिना अगर इसमें आप 25 से 30 में अगर आप 28 नंबर ले आते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा जो वेटेज सब्जेक्ट है वो है करेंट अफेयर्स। दोस्तों एग्ज़ाम का लगभग 60 से 70 दिन रह गया है, तो हमें यही कहना है आप लोगों से कि करेंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि इसका वेटेज आजकल 30 हो गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से निश्चित रूप से पूछेगा और हर साल लगभग 5-6 सालों के दरमियान 30 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है करेंट अफेयर्स में। ठीक है, तो चाहे तो आप लगभग एक साल दिसंबर से लेके यानी 1 जनवरी 2022 से लेके दिसंबर तक का करेंट अफेयर्स आपको निश्चित रूप से याद होनी चाहिए, एक एक चीज़। अगला जो टॉपिक है बिहार स्पेशल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक मिलेगा। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन मिलता है। यहाँ से आपको एज लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बिहार स्पेशल में 10 से 15 नंबर का पूछता है और यहाँ आप अगर 15 में 15 ले आए तो निश्चित रूप आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगला चैप्टर है साइंस। ये साइंस में 20 नंबर का हर साल पूछता है। तो अगर इसी 4 टॉपिक को हम देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस को, तो यहीं से लगभग हमें 95 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इस 95 नंबर में से अगर आप 70 से 75 नंबर ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। अब रही बात इस बार का जो कट ऑफ गया है 113 कट ऑफ गया है, तो हमें 113 के लिए नहीं पढ़ना है, अब हमें 120 से 125 के लिए पढ़ना है। 120 से 125 की तैयारी के लिए करना है। तो यहाँ से अगर हमें 75 नंबर आ गया तो हमें यहाँ से 50 नंबर की ज़रूरत है। और 50 नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में बोला कि 4 से 5 नंबर यहाँ पूछता है और 4 से 5 नंबर का यहाँ पूछता है, तो 10 नंबर यहाँ, अगर इसमें 10 नंबर और ऐड करते हैं हम तो ये 85 हो गया। 10 नंबर का मैथ जो कि काफ़ी ईजी होता है बीपीएससी का, 10 नंबर का जो मैथ होता है वो काफ़ी ईजी होता है, तो लगभग 95 नंबर का हम यहाँ से बना लेते हैं। रही बात आगे, तो इसमें जो VVI कैटेगरी में हम रखते हैं इसको पॉलिटी, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। ज्योग्राफी, यहाँ भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ से हम 20 नंबर ले आते हैं तो 20 नंबर आप देखिए 115 नंबर हमें यहाँ मिल गया। अब रही बात 10 नंबर की, तो यहाँ पे पॉलिटी काफ़ी इजी होता है, जो कि 10 से 15 है, तो ये काफ़ी इजी होता है। ज्योग्राफी में थोड़ा देख लेना है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और इंटरनेशनल ज्योग्राफी दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप 10 नंबर भी ले आते हैं तो 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा, तो आपका टोटल जो स्कोर हो जाएगा 115। अब हमें 5 से 10 नंबर की और एफर्ट लगाना है। तो 5 से 10 नंबर में हम कहाँ एफर्ट लगाएं जो कि हमें यहाँ से प्राप्त हो? तो देखिए यहाँ 95 में से मैंने 70 से 75 लिया है। अगर आप करेंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे आप 30 से 30 नंबर निश्चित रूप से ले पाएंगे। ठीक है, और अगला जो, अगर ये नहीं है तो यहाँ विविध में भी क्वेश्चन पूछता है, विविध का।
तो यहाँ विविध से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इसमें से 5 भी अगर आप ले आए तो 120, जो कि कट ऑफ के करीब हम पहुँच जाएंगे। तो हमें इसी रणनीति के अनुसार चलना है, इसी रणनीति पे हम बेस मान के उसको तैयारी शुरू करेंगे। और अगर हम इसी रणनीति पे तैयारी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से 60 दिनों में हमें सारा सब्जेक्ट, केवल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारा सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, करेंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, साइंस हो, विविध हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, इन सभी को हम एक बारी बारी से इसी तरह से मैं कंसाइज करके, इसी तरह से मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये निश्चित रूप से आप इस रणनीति पे चलें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और तो एक लाइक बनता है तो आप एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।